राधे धे हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भक्तों, आज देव उठान एकादशी का पावन पर्व है। इस खास मौके पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं 3 ऐसी अद्भुत कथाएं जो आपके मन को भक्ति से भर देंगी। व्रत के दौरान सुनने से अनंत पुण्य मिलेगा। तैयार हो जाइए एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो सीधे आपके दिल तक पहुंचेगी। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा से लेकर नौकर चाकर और पशुओं तक को उस दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला, महाराज मुझे नौकरी दे दीजिए, मुझे काम चाहिए। राजा ने शर्त रखी, रोज सब कुछ मिलेगा लेकिन एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। व्यक्ति को काम की जरूरत थी सो उसने हां कर दी। लेकिन एकादशी के दिन जब फलाहार दिया गया तो वो गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, अन्न दे दीजिए। राजा ने शर्त याद दिलाई लेकिन वो अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। राजा ने तरस खाकर आटा दाल चावल दे दिए। वो नदी किनारे स्नान करके भोजन पकाने लगा। भोजन तैयार हुआ तो भगवान को पुकारने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। और देखते ही देखते पीतांबरधारी चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अंतर्धान हो गए और वो काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वो फिर बोला, महाराज अब की बार 2 गुना सामान दीजिए, पिछले बार मैं भूखा रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने कहा, हम अकेले नहीं खाते, भगवान भी हमारे साथ खाते हैं। राजा को आश्चर्य हुआ, बोला, मैं इतना व्रत पूजा दान करता हूं, मुझे दर्शन नहीं मिलते, तुम्हें कैसे मिल सकते हैं? व्यक्ति बोला, विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। राजा पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा। व्यक्ति ने स्नान किया, भोजन बनाया, भगवान को पुकारता रहा। सुबह से शाम हो गई, भगवान नहीं आए। थक हार कर उसने कहा, हे भगवान नहीं आए तो नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए। जब वो नदी की ओर बढ़ा तो भगवान ने हाथ पकड़कर रोक लिया और प्रेम से भोजन किया। फिर उसे विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। राजा ने सब देखा और समझ गया, व्रत उपवास से फायदा तभी जब मन शुद्ध हो। राजा ने भी मन से व्रत शुरू किया और अंत में स्वर्ग प्राप्त किया। राधे धे। दूसरी कथा। एक बार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। वहां नियम था, एकादशी को कोई अन्न नहीं खाता न बेचता, सभी फलाहार करते थे। भगवान ने राजा की परीक्षा लेने सुंदरी रूप धारण किया। सड़क किनारे बैठ गए। राजा निकला, सुंदरी देख मोहित हो गया। पूछा, तुम कौन हो, यहां क्यों बैठी हो? सुंदरी बोली, मैं बेसहारा हूं, कोई नहीं जानता। राजा बोला, मेरे साथ महल चलो, रानी बनो। सुंदरी बोली, राज्य का अधिकार मुझे दो, जो बनाऊं वही खाओ। राजा ने सब मान लिया। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने बाजार में अन्न बेचने आदेश दिया। घर में मांस मछली बनवाई। राजा बोला, आज एकादशी है, ये सब वर्जित है, मैं फलाहार करूंगा। रानी बोली, शर्त याद करो, नहीं तो राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने बड़ी रानी से कहा। बड़ी रानी बोली, धर्म मत छोड़ो, पुत्र फिर मिल जाएगा, धर्म गया तो कभी नहीं मिलेगा। राजकुमार खेल कर आया। मां के आंसू देख कारण पूछा। सब सुनकर बोला, मैं सिर देने तैयार हूं, पिता का धर्म बचेगा। राजा दुखी होकर तलवार उठाया। तभी सुंदरी रूपी भगवान प्रकट हुए। बोले, राजन परीक्षा थी, तुम पास हुए, वर मांगो। राजा बोला, बस उद्धार करो। विमान उतरा। राजा ने राज्य पुत्र को सौंपा और परम धाम चले गए। तीसरी कथा। शंखासुर नाम का राक्षस तीनों लोकों में आतंक मचाता था। देवता भगवान विष्णु की शरण गए। भगवान ने युद्ध किया, वर्षों चला, असुर मारा गया। भगवान विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी को निद्रा टूटी। देवताओं ने पूजा की। शिव पुराण में दैत्य राजा दम विष्णु भक्त था। संतान न होने पर शुक्राचार्य से कृष्ण मंत्र लिया। पुष्कर में तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए, पुत्र वर दिया। शंखचूर्ण जन्मा। बड़ा होकर ब्रह्मा को प्रसन्न किया। वर मांगा, अजर अमर रहूं, कोई देवता न मार सके। ब्रह्मा ने वर दिया, बद्रीवन जाकर तुलसी से विवाह करो। शंखचूर्ण ने किया, त्रिलोकी जीत ली। भगवान कृष्ण का परम भक्त था। देवता परेशान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने विष्णु भेजा। विष्णु बोले, शिव के त्रिशूल से मरेगा। शिव ने चित्ररथ दूत बनाया। शंखचूर्ण ने युद्ध मांगा। घमासान युद्ध हुआ। देवता हारते रहे। आकाशवाणी हुई, जब तक श्रीहरि कवच और तुलसी का सतित्व अखंडित है तब तक वध असंभव।
विष्णु वृद्ध ब्राह्मण बने, कवच दान मांगा, शंखचूर्ण ने दे दिया। विष्णु शंखचूर्ण रूप में तुलसी के पास गए, विजय की सूचना दी। तुलसी ने पूजन रमण किया, सतित्व खंडित हुआ। उधर शिव ने त्रिशूल से वध किया। तुलसी को पता चला, क्रोधित हो श्राप दिया, आप पाषाण हो जाएं। विष्णु बोले, तुम गंडकी नदी तुलसी वृक्ष बनो, मैं शालिग्राम बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। देव प्रबोधनी एकादशी को तुलसी शालिग्राम विवाह से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, अपार पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में हर कथा के अंत में लपसी तपसी की कहानी सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी। तपसी भगवान की तपस्या करता, लपसी सवा से लापसी बनाकर भोग लगाकर झिमता। दोनों झगड़े, मैं बड़ा तू छोटा। नारद आए, पूछा क्यों लड़ते हो? दोनों ने अपना अपना दावा किया। नारद बोले, कल फैसला करूंगा। कार्तिक चल रहा था, अगले दिन नहाकर आए। नारद ने 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंकी, लपसी का ध्यान नहीं गया। तपसी तपस्या में बैठा, अंगूठी घुटने नीचे छुपा ली। लपसी भोग लगाकर झिमने बैठा। नारद प्रकट हुए, दोनों ने पूछा कौन बड़ा? तपसी बोला मैं। नारद बोले, घुटना उठाओ, अंगूठी निकली। नारद बोले, चोरी की तपस्या व्यर्थ। तपसी बोला, दोस्त दूर कैसे? नारद बोले, रोटी बनाकर बाटी नहीं तो फल नहीं, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं तो फल नहीं, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं तो फल नहीं, दिए से दिया जलाए तो फल नहीं, हर कथा के बाद लपसी तपसी ना सुने तो फल नहीं। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनाई जाती है। लपसी को फल लप्स ना हो, तपसी को फल तप्स ना हो, महा की कथा को फल महाने हो। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी की जय।